अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह जिस भव्यता और सफलता के साथ आयोजित किया गया, उसमें योगी आदित्यनाथ के प्रबंधन की कुशलता एक बार फिर प्रमाणित हुई है। ये कोई सामान्य अवसर नहीं था, सामान्य कार्यक्रम नहीं था। इसका महत्व केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इसमें लगी हुई थीं और लोग जिज्ञासा के साथ यहाँ को देख भी रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ ही 10-12 दिनों में चौथी बार वो अयोध्या धाम पहुँचे और जिस प्रकार से उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को खुद देखा और अधिकारियों को निर्देशित किया, पूरी सक्रियता के साथ पूरा समय देकर, निश्चित रूप से उससे उनकी जो कार्यशैली है वो भी प्रमाणित हुई और किस प्रकार का वो जो कार्य लेते हैं और किस प्रकार से पूरी क्षमता के साथ उसका प्रबंधन करते हैं, यह बात भी साबित हुई। और फिर अधिकारियों की पूरी मशीनरी किस तरह से सक्रिय होती है, ये भी मुख्यमंत्री ने करके दिखा दिया। अगर इसके पीछे की थोड़ी बात करें तो प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ था, प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, अनेक इन्वेस्टर समिट हो चुके उत्तर प्रदेश में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। इन सब में देखा गया कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ प्रबंधन करते हैं और उसका विश्व स्तर पे चर्चा भी हुई है। अनेक जो सफलता के कीर्तिमान बने, प्रयागराज कुंभ से लेकर के और आगे तक अनेक वैश्विक कीर्तिमान भी उत्तर प्रदेश के खाते में आए। और अयोध्या धाम की जो बात है, इसमें केवल प्राण प्रतिष्ठा के दिन की ही अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ सुबह सबसे पहले पहुंचने वालों में थे। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इस रूप में उन्होंने जितने भी विशिष्ट अतिथि वहाँ पर आए थे, सबसे मिलना, सबकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना, ये सब कार्य स्वागत अभिनंदन करना, यह कार्य भी एक प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के होने के नाते इस दायित्व का भी उन्होंने बहुत ही बखूबी निर्वाह किया। ये तो उस दिन की बात है। और अगर पीछे लौटे तो पहले भी मैंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ हो, ये और देश का जनमानस हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, तो इनको पिछले कुछ वर्षों से ये अनुमान तो लगने लगा था कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होगा। और इसी के अनुरूप योगी आदित्यनाथ ने जब अयोध्या धाम का विकास शुरू किया तो देखते ही देखते वहाँ पर एक भव्य नगरी स्थापित हो गई, जिसका विश्व स्तरीय सुविधाओं का जहाँ पर विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है, स्थापना हो रही है। वहाँ की सड़कें, वहाँ के विकास कार्य, ये केवल अतिथियों को प्रभावित हुए ऐसा नहीं है। वो देखकर अचंभित थे कि अयोध्या धाम का इतना भव्य निर्माण हो चुका है और निर्माण कार्य अभी चल भी रहे हैं। तो वो जो अतिथि थे और सब देश के प्रतिष्ठित लोग थे, जिनको पूरा देश जानता है, वैसे लोग। और योगी आदित्यनाथ भी जानते थे कि ये जो अयोध्या की झलक है, ये केवल देश तक सीमित नहीं रहने वाली है। तो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह में पूरी दुनिया ये अयोध्या की झलक देखेगी। तो एक तरह से जो अयोध्या का विकास है, ये देश के विकास से जुड़कर भी दुनिया के सामने आया है। योगी कहते भी हैं कि ये सांस्कृतिक राजधानी के रूप में अयोध्या धाम प्रतिष्ठित हो रहा है और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने वहाँ पे उन विकास कार्यों को करके भी दिखाया है और दुनिया ने उसकी झलक देखी है 22 जनवरी को। ये निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए एक संतोष का विषय है, गर्व का विषय है।